हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे 7th क्लास के हिंदी के जो मिड टर्म का पेपर हुआ है 2024-25 का। और आज जो तारीख है वो आपकी 27 सितंबर है। और इसके अंदर क्या पेपर आया है, इसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे, क्या क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए। तो 7th क्लास का जो हिंदी का पेपर है ये इवनिंग शिफ्ट का हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दो आपके सेक्शन आए, दो खंड आए, एक आ और एक आ बा। जो आ खंड है उसमें आपके ओनली एमसीक्यू है। इसमें पहले आपको ये पैसेज दिया गया था, आपको इस पैसेज को पहले पढ़ना था और इसके बाद आपको इसका आंसर देना था। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, यहाँ पर हाँ, पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि डॉक्टर साहब ने लेखिका को क्या आश्वासन दिया। तो इसका सही आंसर होने वाला है आपका अगला। अगला अगला का मतलब है आपका सी। इसमें यह था कि भाई ऐनक का नंबर कम हो जाएगा, ये आपको याद रखना है पहला आंसर। दूसरा आंसर आप सभी का क्वेश्चन का होने वाला है कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। तो इसका आंसर है रात में टेबल लैंप के सामने काम करने के कारण। तो ये सेकंड आंसर आपका फर्स्ट वाले क्वेश्चन का है। अगला अब आपके सामने यहाँ पर कुछ कविता आई थी, इस कविता से आप सभी के सवाल पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसमें कि भाई मिलकर मेहनत करने से क्या संभव है। तो इसका उत्तर गा होने वाला है। बड़े से बड़ा जो कार्य है वो क्या हो जाता है आपका आसान हो जाता है। अगला आपका क्वेश्चन जो सेकंड का सेकंड पार्ट है, इसमें पूछा गया है पर्वत किसके सामने शीश झुकाते हैं। तो आपका पहला आंसर होगा जो मिलकर मेहनत करते हैं उसके सामने वो क्या करते हैं, शीश झुकाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, थर्ड क्वेश्चन है, इसमें लाल फूल खिले हुए हैं, इसमें विशेषण बताना है। तो इसमें लाल जो शब्द है ये आपका क्या है, विशेषण। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसमें मुझे विद्यालय जाना पसंद है, इस वाक्य में आपको सर्वनाम शब्द पहचानना है। तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द जो है वो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे हम बोलते हैं सर्वनाम। तो यहाँ पर जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है मुझे, ये इसका सही आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो गा होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या तुम मुंबई जाओगे, इस वाक्य के अंत में उचित विराम लगाना है। तो आपको इसमें प्रश्न चिन्ह लगाना है, आपसे पूछा जा रहा है तो ऐसे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, प्रश्न चिन्ह। कोमल शब्द का जो है विलोम होगा कठोर, ये बिल्कुल ठीक आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पैसेज में, और इस पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको उत्तर देना है कि भाई लेटर बॉक्स में चिट्ठियां कौन निकाल रहा था। तो आप सभी को ध्यान रखना है, लेटर बॉक्स वाला जो ये सवाल है इसमें चिट्ठियां कौन निकाल रहा था। तो बिल्कुल आसान आंसर है इसमें, पोस्टमैन इसका राइट आंसर होगा। आपको क्वेश्चन में भी ये बिल्कुल बताया गया है। अगला क्वेश्चन है लंबी जमाई कौन ले रहा था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लेटर बॉक्स, ये याद रखना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें आपसे पूछा गया है लेटर बॉक्स को बोरियत क्यों महसूस होती थी। देखो बोरियत से ही आप पता चल जाएगा कि वो लेटर बॉक्स जमाई ले रहा था। अब यहाँ पर क्या है कि वो एक ही जगह बैठा रहता था, लेटर बॉक्स कहीं आ नहीं जा सकता था, इसीलिए उसे बहुत बोरियत होती थी। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है कि मन बहलाने के लिए लेटर बॉक्स क्या करता था। तो मन बहलाने के लिए लेटर बॉक्स क्या करता था, इसका गा आंसर होगा वो चिट्ठियां पढ़ा करता था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है, आप सभी के सामने जो है कविता आई है और इसको पढ़ने के बाद में आपको इसका उत्तर देना है। क्वेश्चन पूछा गया है पक्षियों की क्या इच्छा है। तो पक्षियों की इच्छा क्या है कि भाई सबसे पहली बात तो पक्षियों की क्षितिज से मिलने की इच्छा है, तो ये आपका खा उत्तर जो होगा वो ठीक होगा। अगला पक्षी किससे विघ्न नहीं चाहते, तो वो आपके आकुल उड़ान में विघ्न नहीं चाहते, वो उड़ना चाहते हैं बिल्कुल स्वतंत्र होकर। क्षितिज को कैसे दर्शाया गया है, तो क्षितिज को सीमाहीन दर्शाया गया है, ये भी याद रखना है ना। होड़ा होड़ी का क्या तात्पर्य है, इसका मतलब आपका होड़ा होड़ी का मतलब है क्षितिज, ये आपको याद रखना है। अगला चैप्टर आपका मिठाई वाले से कुछ आपके बहुविकल्प क्वेश्चन आए। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मिठाई वाला पार्ट में मिठाई वाला कैसा सौदा बेचता था, नहीं सामान कैसे बेचता था, तो वो अपना सस्ता सामान बेचता था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो है आपसे पापा खो गए पार्ट से पूछा गया है कि भाई नाटक की जो है चुंगी की नौकरी कौन करता था। तो आपको ध्यान रखना है इसका जो आंसर रहने वाला है आप सभी का वो होने वाला है नाटक की चुंगी कौन करता था, वो खंबा करता था। कौन करता था, खंबा करता था। अगला क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया है विकल्प वाला। अब यहाँ पर पक्षियों के क्या अरमान है, यानी पक्षियों की इच्छाएं पूछी गई है। तो इसमें सबसे पहली बात तो पक्षियों की कई सारी इच्छाएं, जैसे ऑप्शन में दिया गया पिंजरे में बंद रहना, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। स्वर्ण श्रृंखला
के बंधन में रहना, ये भी बिल्कुल नहीं है। कनक कटोरी में आपका मैदे खाना, ये भी नहीं है। अगला आपका ऑप्शन लास्ट बच जाता है आपका, तारक अनार के दाने चुगना, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि वो बंधन में थी, इसीलिए उसको गुस्सा आया। अब जो क्वेश्चन आप सभी के सामने आएंगे वो एक एक नंबर के हैं, लेकिन आपको उसको लिखना है। अगला क्वेश्चन इसमें बताना है, भूखे प्यासे में कौन सा समास है? ये ऊपर के एमसीक्यू थे, तो भूखे प्यासे में कौन सा समास है ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, पुल्लिंग बताना है स्त्री का, तो स्त्री का पुल्लिंग जो है पुरुष हो जाएगा। मिट्टी यानी मट शब्द का एक नए शब्द में निर्माण करो, तो आप मटका बोल सकते हो, नए शब्द में हम मिट्टी का मटका हम कर सकते हैं, है ना। रोहन ईमानदार लड़का है, इस शब्द में विशेषण बताना है, तो ईमानदार जो है वो विशेषण है, ये कौन सा है? तो ये उसका व्यक्तिवाचक विशेषण। अगला, निम्नलिखित में प्रश्नों के उत्तर देने। मिठाई वाला पाठ में रोहिणी के बच्चे के क्या नाम था? तो मिठाई वाले अगर हम पाठ को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो चुन्नू और मुन्नू नाम है उनके बच्चों का, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो विशेषण की अगर हम बात करेंगे तो इसमें गुणवाचक विशेषण आप इसके अंदर बता सकते थे, ठीक है भाई। आप जो गुणवाचक विशेषण था उसके अंदर। अगला क्वेश्चन है कि मुरली वाले के स्वर को सुनकर रोहिणी को किसका स्मरण हो गया? तो मिठाई वाले के आने का। पापा खो गए पाठ जो है उस नाटक की घटनाएं किस ओर इशारा करती है? तो ये हमें जो है पापा खो गए पाठ जो है हमें ये बेसिकली दिखाता है पाठ शत की ओर इशारा करता है, शत की ओर, ठीक है भाई। अगला, पापा खो गए पाठ में पत्तों का कोट किसने पहने हुआ था? तो ये पेड़ ने पहना, याद रखना। अगला क्वेश्चन, अब ये पक्षी उन्मुक्त गगन के हैं, पक्षियों के पंख कैसे टूट सकते हैं? पक्षियों के पंख कैसे टूट सकते हैं? जब उन्हें पिंजरे में हम बंद कर देंगे तो वो उड़ना भूल जाएंगे और वो बाहर निकलेंगे नहीं, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं पक्षियों के पंख टूट सकते हैं। अगला, पक्षी किस प्रकार का जल पसंद करते हैं? तो नदी और तालाब का बहता जल पीना पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कठपुतली कविता में कठपुतली को धागे किसका प्रतीक बताया गया है? उसकी आजादी छीनने का या परितंत्र का प्रतीक बताया गया है। अगला, मुझे मेरे पाँव पे छोड़ दो, इसमें कठपुतली अपने कौन सी अभिलाषा को व्यक्त कर रही है? वह अपनी आजादी की मांग कर रही है, और ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि भाई एक रात जब आंधी आई तो खंबा जो है पेड़ पे गिर गया, और पेड़ क्या होता है, खंबा क्या करता है, पेड़ पे गिर जाता है, और पेड़ ने खंबे को सहारा दिया, साथ ही साथ उस बीच में पेड़ घायल भी हो गया, और इस तरीके से पेड़ और खंबे में दोस्ती हो गई। लेटर बॉक्स सभी को लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? क्योंकि लेटर बॉक्स जो है वो लाल रंग का था, इसीलिए उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे, याद रखना है। मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था? ताकि सबको पसंद आ सके और उसको फायदा भी हो सके जब भी वो अपना सामान बेचने के लिए आए, क्योंकि एक ही चीज बार बार कोई व्यक्ति सामान नहीं खरीदता। मिठाई वाले के कौन से गुण थे जिसकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे आते थे? तो मिठाई वाला पहली बात तो सबसे सुरीली मीठे स्वर में बात करता था, किसी से ऐठ में नहीं बोलता था। दूसरी बात, मिठाई वाला जो चीजें लाता था तो वो सबको ही पसंद आती थी, इसीलिए बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। अगला क्वेश्चन है, मिठाई वाला पाठ में मिठाई वाला ने अपने व्यवसाय को अपनाने का क्या कारण बताया? उसने अपना कारण बताया था कि वो इस कार्य को अच्छे तरीके से कर पाता है, जिससे जगह जगह वो घूम भी पाता है, अच्छे लोगों से मिल भी पाता है, और सब उसको पसंद भी करते हैं इसीलिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के कविता में कनक कटोरी का जो मैदा की अपेक्षा जो है आपका कुकुट नबोरी क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि कनक कटोरी जो सोने की कटोरी है, लेकिन उसमें अगर दाने मिलते हैं, लेकिन वो पिंजरे में, वो अपनी इच्छा अनुसार घूम नहीं सकती, उड़ नहीं सकती। दूसरी बात, जो निम्बोरी है वो थोड़े से ऐसे हैं जो उसको स्वाद में अच्छे नहीं लगेंगे, कड़वे लगेंगे, लेकिन फिर भी उसकी आज़ादी उसके पास, पक्षियों के पास रहती है, इसीलिए हम कहते हैं कि वो अच्छी लगती है उसको। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के कविता में पक्षी उन्मुक्त रह के अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो नदी तालाब का पानी पीना चाहते हैं, पेड़ों की ऊंची ऊंची डालियों पे चोटियों पे झूलना चाहते हैं, और वो पेड़ों पे लगे हुए फल को खाना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कठपुतली अपने पाँव पे खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वो क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि उसको धागे से बांधा गया है, और जैसे धागा खींचा जाता है वो उसी प्रकार से अपना रिएक्ट करती है, इसीलिए जो कठपुतली है वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाती। कठपुतली कविता में पहली कठपुतली दूसरी कठपुतली को अच्छी क्यों लगी? क्योंकि पहली कठपुतली जो है वो अपनी सारी बातें दूसरी कठपुतली को बताती है कि वो क्या क्या करना चाहती है,
और वो आज़ाद क्यों नहीं है, इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में बच्चों को याद करा रखा है। इसके अलावा इस पे किसी एक विषय पे आपको निबंध लिखना था, जैसे इंटरनेट के लाभ और हानि आसानी से लिख सकते थे। जैसे समय की बर्बादी होती है, नुकसान है, पैसों की बर्बादी होती है, कई बार इस पे जो है अश्लीलता हमें देखने को मिलती है, कई बार इसमें साथ ही साथ बच्चे जो है अपनी पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते। तो लाभ इसमें हम चुटकियों में कोई भी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके स्कूल में वृक्षारोपण का कार्यक्रम करवाने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, तो सीधा लिख सकते थे, सेवा में प्रधानाचार्य जी, आपको अपना स्कूल का नाम, फिर आपको अपने स्कूल का एड्रेस लिखना था, और इसके बाद में फिर महोदय सभी ने निवेदन ये है कि मैं इस क्लास का छात्र हूँ और साथ ही साथ में हमारे विद्यालय में जो है धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है और वृक्षारोपण करवाना चाहिए ताकि स्वच्छ और हरा भरा वातावरण बनाया जा सके, जिससे हमें पॉजिटिव या फिर हम कहें सकारात्मक पक्ष दिखाई दे। अतः आपसे निवेदन है कि आप विद्यालय में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित कराएं, जिसमें बच्चे और टीचर दोनों ही साथ मिलकर क्या कर सकते हैं, उसमें काम कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप अपने मित्र को जन्मदिन पे बुला सकते हो, इसके लिए पत्र लिखना था। आप कोई सा भी पत्र लिख सकते थे। तो इसमें सबसे पहले अपना एड्रेस, फिर तारीख, फिर अपने दोस्त का एड्रेस, फिर यहाँ पर लिखोगे प्रिय मित्र, जो भी आपका प्रिय मित्र का नाम जैसे बताया गया है, तो प्रिय मित्र लिखोगे आप, और प्रिय मित्र में आप रोहन, सोहन, जो भी नाम आपको अच्छा लगता है वो आप लिख सकते हो, जो भी आपका दोस्त का नाम है। उसके बाद में आप आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे, सब कुशल मंगल होंगे, चाचा चाची ठीक होंगे, और साथ ही आपको याद होगा कि मेरा जो जन्मदिन है इस तारीख को होने वाला है, और पूरे दोस्तों को मैं बुला रहा हूँ। तो आपसे निवेदन है आप भी आकर हमारे बर्थडे में हमारी पार्टी के अंदर शामिल हो, और इस तरीके से आप उससे आग्रह करोगे, और ये चैप्टर जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, और ये पूरा का पूरा पेपर भी खत्म हो जाता है। आपके कितने नंबर बने कमेंट करके बताएं, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें।